कैसे हैं बच्चों। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 5 के बच्चों के लिए। विषय है गणित। अध्याय 2 के अभ्यास 2 पृष्ठ संख्या 108 पर। इसमें 3 अभ्यास हैं अभ्यास 2 के नाम से। ये है पृष्ठ 108 का अभ्यास 2। तो पहला प्रश्न है हल कीजिए। हल कीजिए में पहला है 2942 प्लस 1056 जोड़ करना है। जोड़ने हैं दो संख्या। पहली संख्या है 2942 और दूसरी है 1056। तो आइए इनका जोड़ करते हैं। तो सबसे पहले 2 और 6 को जोड़ेंगे। 2 प्लस 6 बराबर 8। इस 8 को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है 4 प्लस 5 यानी कि 9। इसके बाद 9 प्लस 0 यानी कि 9। इसके बाद 2 प्लस 1 बराबर 3। ये हो गया 3998। दूसरा है 7431 प्लस है, देखिए प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह है, 1629। इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1 और 9 को जोड़ेंगे। सबसे पहले 1 प्लस 9 बराबर 10 और 10 का 0 लिखेंगे। 10 का देखिए जो दाईं साइड में जो अंक होता है इकाई का उसे लिखते हैं और दहाई के अंक को कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर। ये एक का अंक यहाँ आ गया। इसके बाद अब जुड़ेगा 1 प्लस 3 प्लस 2। कितना हो गया, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 हो गया। इसके बाद जोड़ेंगे नंबर अंकों को 4 प्लस 6। 4 प्लस 6 बराबर 10। यहाँ देखिए जो 0 आया है इसको यहाँ लिखेंगे और 1 को इसकी आगे की जो अंक हैं वहाँ ले जाएंगे। ये यहाँ आ गई, हासिल जो 1 है वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 बराबर 1 और 7 8 और 1 9। यहाँ आ जाएगा 9। इस तरह जोड़ हो जाएगा 9060। तीसरा है 6075 में जुड़ रहा है, जोड़ करना है 3146। ये दोनों संख्याएं जोड़नी हैं। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले अंक जोड़ेंगे इकाई के। इकाई का अंक इकाई में, तो 5 प्लस 6 बराबर 11। 11 आया है तो जो इकाई वाला अंक है उसको यहाँ ले लेंगे और जो दहाई वाला अंक है इसको देखिए यहाँ ले लेंगे। ये हासिल जो आई थी वो हमने आगे की तरफ खिसका दी। अब ये तीनों अंक जोड़ेंगे। 1 प्लस 7 प्लस 4, 1 प्लस 7 प्लस 4 बराबर कितने हो गए, 1 प्लस 7 8 और 4 12। 12 का जो इकाई का अंक है 2 उसको यहाँ उतार लेंगे और जो दहाई का अंक है हासिल आई है 1, इस हासिल को यहाँ ले जाएंगे। अब यहाँ पर 3 अंक हो गए। 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 2। 1 और 0 1 और 1 और 1 2, 2 जुड़ गए। यहाँ 2 आ गए, हासिल कोई है नहीं है। इसके बाद बचे हैं अंक, 1000 के अंक। 1000 के स्थान पर 6 प्लस 3, तो यहाँ 6 प्लस 3 बराबर 9 और ये यहाँ लिख दिया हमने 9।
ये आ गई हमारी संख्या, जोड़ आ गया 9221। अब है चौथा, 4875 में जोड़ेंगे 2156। तो सबसे पहले इकाई के अंक 5 और 6 11, 11 का 1 का यहाँ लग जाएगा और हासिल 1 आ जाएगी यहाँ पर। अब 3 अंक जोड़ेंगे, 1 + 7 + 5 कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 और 7 8 और 5 13। ये देखिए 1 + 7 + 5 बराबर 13। 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 हासिल लग जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा। अब फिर से 1 + 8 + 1, 1 + 8 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 1 और 8 9 और 1 10। 10 का 0 यहाँ उतारेंगे और जो 1 है इसको यहाँ ले जाएंगे। अब क्या आ गया? 1 + 4 + 2, 1 + 4 + 2 बराबर कितने हो गए? 1 और 4 5 और 2 7, 7 यहाँ आ जाएगा। इस तरह जोड़ आ गया 7031। पांचवा है 5000, माइनस करना है 5000 में से 2552 को। देखिए माइनस का साइन है तो घटाना है यहाँ पर 5000 में से 2552 यानी 2552। तो सबसे पहले 0 में से इकाई पे संख्या कौन सी, अंक कौन सा? 0। और यहाँ दूसरी संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सी है? 2। तो करते हैं यहाँ पर, देखिए 0 - 2, 0 में से 2 जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे? 1 उधार लेंगे, किससे? दहाई वाली इससे लेंगे। तो इसके पास है क्या कुछ? इसके पास कुछ नहीं, 0 है। तब क्या करेगा? ये यहाँ से लेगा। इसके पास क्या है? इसके पास भी 0 है। तब ये कहाँ जाएगा? इससे आगे। यहाँ देखिए 5 हैं, तो ये 5 में से बड़ा दिल दिखाएगा, बड़ा अंक है और 1000वें स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये दे देगा यहाँ से 1 दे देगा। ये 1 देगा तो यहाँ पर रह जाएगा 4 और यहाँ पर ये जब 1 देगा तो ये 0 से हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसने किस लिए लिया है? इसको देने के लिए, इसको देने के लिए। तो 1 इसको देगा तो ये 0 यहाँ पर 10 हो जाएगा और ये जब 1 दे देगा तो यहाँ रह जाएगा 9। ये 9 रह गया और यहाँ 10 हो गए। अब इसने किस लिए लिया है? इसको देने के लिए, इसको देने के लिए लिया है। जब इसको देगा ये तो यहाँ 0 की जगह पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर जब ये 10 में से 1 दे देगा तो यहाँ रह गया 9। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ हो गया 10। अब 0 के स्थान पर आ गया 10 और 10 में से अब 2 घटा देंगे बड़ी आसानी से तो आ जाएगा 8। यहाँ लिख देंगे 8। अब दहाई के स्थान पर देखिए 9 है, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा। फिर आगे फिर से यहाँ पर 9 है और इसमें से फिर 5 जाएगा तो 9 में से 5 गया तो 4 बच गए, फिर से 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 था, इसने 1 दे दिया तो 4 रह गया। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? 2 आ गया। इस तरह से संख्या बची है 2448। अगली है छठा प्रश्न है 8808 में से माइनस करना है 5303। तो 8 में से 3 गए तो कितना बच गया? 5। 0 में से 0 गया तो 0। 8 में से 3 गया तो 5। 8 में से 5 गया तो बच गया 3। तो संख्या आ गई 3505। यहाँ कोई उधार लेने की जरूरत नहीं थी।
अब आ गया सातवां, 9421 में से माइनस करना है 8372। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले एक में से दो घटाएंगे, तो एक में से दो घटाएंगे तो नहीं घटेगा क्योंकि एक छोटा है, इसलिए ये उधार लेगा यहाँ से। तो ये जब एक दे देगा तो यहाँ बच गया एक, और यहाँ हो गया एक की जगह 11। तो अब ये 11 में से, यहाँ 11 हो गए, 11 में से दो घटाएंगे अब तो बचेगा 9, यहाँ आ गया 9। अब यहाँ पर दो की जगह एक रह गया, एक में से 7 घटा रहे हैं, नहीं घटेगा। तब फिर से ये इसके आगे वाले से उधार लेगा, तो यहाँ ये एक दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ 4 की जगह रह गया 3। तब यहाँ पर 11 में से 7 जाएंगे तब बचेगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 0, यहाँ लिखेंगे 0। इसके बाद है 9 और यहाँ है 8, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 1, और 1 को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से 1049 आ जाएगा। अब है आठवां, आठवें में क्या है, 8521 में से घटाना है, देखिए माइनस का निशान है, 7372। तो क्या करेंगे, एक में से दो घटाएंगे, एक में से दो घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो यहाँ से ले लेगा ये, देखिए यहाँ से ये 2 से जब एक दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 1 की जगह 11, और यहाँ जिसने 1 दे दिया तो ये 2 की जगह 1 रह गया। तो अब यहाँ 11 में से 2 घटाएंगे, यानी 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ गया, और यहाँ पर 1 रह गया, 1 में से 7 जाएगा क्या, 1 में से 7 नहीं जा रहा, तो फिर ये भी उधार लेगा यहाँ से, तो ये यहाँ 5 से 4 रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11, तो 11 हो गया। अब 7 चला जाएगा इसमें से, तो रह जाएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ 5 ने 1 दे दिया तो यहाँ 4 रह गया था, अब 4 में से 3 घटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद में 8 है और यहाँ 7 है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस तरह से संख्या रह गई 1149, अर्थात 1149। ये सवालों के हल हैं, लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, जोड़िए। दूसरे में पहला जोड़ना है, पहले दूसरा तीसरा चौथा चारों को जोड़ना है। तो पहला है 8725 में जोड़ना है 907, तो यहाँ जोड़ लेते हैं 8725 में जोड़ेंगे 907। देखिए संख्याओं को लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखते हैं, एक संख्या के इकाई के नीचे दूसरी संख्या की इकाई, पहली संख्या की दहाई के नीचे दूसरी संख्या का दहाई वाला अंक, पहली संख्या का सैकड़ा का जो अंक है उसके नीचे दूसरी संख्या का सैकड़ा का अंक, और जो पहली संख्या का हजार का अंक है उसके नीचे यदि कोई अंक है दूसरी संख्या का हजार का, वो लिखना है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। और अब शुरू करते हैं जोड़। 5 और 7, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 12 का 2 लिख देंगे यहाँ, और एक जो हासिल आई है इसको यहाँ लगा देंगे। अब हो गया यहाँ 1 + 2 + 0, 1 + 2 + 0 बराबर कितने आ गया 3, 3 को यहाँ लिख देंगे।
अब जोड़ेंगे 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 बराबर कितना आ गया 16। 16 का 6 लिखेंगे यहाँ पर, और एक जो हासिल आई है इसको यहाँ पर। अब जोड़ेंगे 1 और 8, 1 प्लस 8 बराबर 9, 9 यहाँ आ जाएगा। इस तरह संख्या हो जाएगी 9632। अब चलते हैं दूसरे पर, इसको मिटा रहा हूं। 7865 में जोड़ना है 2107। देखिए दोनों संख्याएं 4-4 अंकों की हैं, और अंकों को जमा लेंगे ढंग से, सही तरीके से अंकों को जमा लिए तो जोड़ आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ 7865। थोड़ा अंकों को दूर दूर लिखें और इनके नीचे जमाएं। देखिए इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक 7, फिर दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, फिर 1 और फिर 2, इस तरह से जमाना है। और यहाँ लगा देना है चिन्ह प्लस का, और इस तरह से लिख देते हैं। अब करेंगे 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 बराबर 12, और 12 आ गया है तो एक अंक जो है इकाई वाला इसको यहाँ लिखाएंगे इकाई के नीचे, और जो हासिल बची है इसको आगे वाली संख्या के ऊपर जोड़ देंगे, यहाँ जुड़ जाएगा ये। अब यहाँ जोड़ेंगे 1 प्लस 6 प्लस 0, 1 प्लस 6 प्लस 0 कितना आएगा 1 और 6 7, 7 प्लस 0 यानी 7। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो उतनी ही संख्या आएगी, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है 8 और 1, 8 प्लस 1 बराबर 9, 9 लिख देंगे। इसके बाद आ गया 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 बराबर 9, ये हो गया 9972। ये आ गया इन संख्याओं का जोड़। अब चलते हैं अगली संख्या पर, इसको मिटा रहा हूं। यह है तीसरी, 5113, 1999 और 638, तीन संख्याओं का जोड़ है। तो कैसे लिखेंगे संख्याओं को, कैसे जमाएंगे? जमाना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है संख्याओं को तरीके से जमाना। तो थोड़ा सा अंकों को दूर दूर लिखिए, तो ये लिखिए, देखिए 5113 इस तरह लिख लीजिए। अब इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे, अब 1999 है, इसको लिखेंगे सबसे पहले इकाई का अंक 9, 9, 9 और 1। अब ये संख्या बची, इसका इकाई का अंक कौन सा 8, तो इसको लिखेंगे यहाँ 8, फिर 3 और फिर 6। अब इनको जोड़ देंगे, यहाँ प्लस का निशान लगा दो। अब तीन संख्याएं हैं, 3 को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 3 प्लस 9 प्लस 8, यहाँ जोड़ते हैं 3 प्लस 9 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 3 और 9 12 और 8 20। यहाँ पर जो इकाई का जो दहाई में अंक संख्या प्राप्त हुई है, यहाँ से इकाई जो अंक है इसको ले लेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, और जो हासिल आई है 2 की इसको चढ़ा देंगे यहाँ। अब क्या करें? 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3, 2 और 1 3 और 9 12 और 3 15, 15 का 5 का यहाँ उतारेंगे, और एक हासिल की जो आई है उसे आगे के अंकों पर ले जाएंगे। अब जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6, 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 कितना आ गया? 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17।
17 का लिखेंगे 7 का यहाँ पर, और जो हासिल आई है 1 इसको यहाँ आगे खिसका देंगे इसके ऊपर। अब है 1 + 5 + 1 यानी कि 1 + 5 + 1 = 7। 7 को यहाँ लिख देंगे। इस तरह से संख्या आ जाएगी 7750। अब है चौथी, 8999 में जोड़ना है 1001। 8999 इसके नीचे लिखेंगे इकाई के नीचे इकाई 0 0 और 1, और यहाँ लगा देंगे प्लस का साइन और ये जोड़ने का। अब क्या आएगा 9 और 1 10, 9 + 1 = 10। 10 का 0 यहाँ आएगा और 1 जो है ये यहाँ आ जाएगी। अब 1 + 9 + 0, 1 + 9 + 0 बराबर कितना आ गया 1 और 9 10 और 0 10। यहाँ से 0 लगाएंगे यहाँ और जो हासिल आई है इसको लगाएंगे यहाँ पर। अब आएगा 1 + 9 + 0, 1 + 9 + 0 बराबर आ गया फिर से 10। यहाँ से 0 को लगाएंगे यहाँ पर और जो हासिल आई है 1 इसको लगाएंगे यहाँ पर। अब जोड़ेंगे 1 + 8 + 1, 1 + 8 + 1 बराबर आ गया फिर से 10। और अब क्या है आगे हमें जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है, इसलिए इस पूरे संख्या को यहाँ लिख देंगे। ये आ गया 10,000। ये फेयर कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फेयर कर लेना। तीसरा प्रश्न है घटाइए। अब क्या करना है घटाना है, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना है। लिख रहा है ना 3944। देखिए पहला है 3944 में से 840 को घटाइए। तो लिखता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3944 माइनस, देखिए घटाने पे क्या आएगा निशान माइनस, और संख्या कैसे जमाएंगे 840 का जो इकाई का अंक है 0 इसको इकाई के अंक के नीचे, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, और 8 सैकड़ा का अंक है इसको सैकड़ा के नीचे, और 1000 का कोई अंक है नहीं 840 में, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, इसको 0 मानते हैं। 0 लिखो चाहे मत लिखो। अब इसमें से घटाते हैं तो 4 में से 0 गया, 4 - 0 बराबर कितना आएगा 4। 4 में से 4 गया, 4 में से 4 घटेंगे तो क्या आएगा 0। 9 में से 8 घटेगा, 9 - 8 बराबर 1, और 3 बचा है और नीचे क्या है ये कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 3 में से 0 घटता है कितने आएंगे 3। 0 को किसी भी संख्या में से घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये संख्या आ गई 3104। 4817 में से 2407 घटाना है। 4817 में से 2407 को घटाना है तो 4817 इसमें से घटाएंगे तो इकाई का जो अंक है इसको इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे, 0 दहाई का अंक है इसको दहाई के अंक के नीचे लिखेंगे, फिर सैकड़ा वाले अंक को सैकड़ा वाले अंक के नीचे, और 1000 वाले अंक को 1000 वाले अंक के नीचे, और यहाँ साइन लगाएंगे माइनस। हमें दे रखा है कि घटाइए और ये लगा दिया हमने घटाने की जगह।
अब 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 में से 7 घटाना है तो क्या आएगा 0। 1 में से 0 घटाना है तो क्या आएगा 1। 1 में से 0 जाएगा कितना आएगा 1। 8 में से घटाएंगे 4 तो आएगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता है 2। तो संख्या आ गई 2410। हटा दूं? तीसरा है 6000 में से 4999। 6000 में से 4999 को माइनस करना है, घटाना है। तो 6000 लिखेंगे पहले, तो थोड़ा अंकों को दूर दूर लिख लीजिए तो अंक घिचड़ पिचड़ नहीं होंगे। अब देखिए जो 4999 का इकाई का अंक है, इसको इकाई के नीचे, इसको दहाई के नीचे, फिर सैकड़ा के नीचे, और फिर अंत में हजार के नीचे, और माइनस का निशान लगाएंगे और ये लाइन खींचेंगे। अब घटाने का काम करेंगे। तो 0 में से 9 घटाना है, घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा। तो 0 क्या करेगा, इसके आगे वाले अंक से उधार लेगा। इसके पास भी है क्या कुछ? इसके पास कुछ भी नहीं है, 0 है। तो ये आगे वाले के पास जाएगा मदद मांगने। इसके पास भी 0 है तो ये जाएगा इसके पास। यहाँ इसके पास 6 है तो इसमें से ये करेगा 1 दे देगा। 1 दे देगा तो यहाँ 0 की जगह हो जाएगा 10, लेकिन इसने दिया है तो यहाँ रह गया 5। अब ये जो 10 है, इसके पास 10 हो गए, ये 10 में से 1 दे देगा तो यहाँ रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, लेकिन इसने 10 में से 1 दे दिया तो यहाँ रह गया 9। अब यहाँ 10 हो गया तो अब ये दे सकता है इसको, तो इसको ये दे देगा तो यहाँ 0 की जगह 10 हो जाएगा, लेकिन ये 1 देने से यहाँ रह जाएगा 9। तो फाइनली जो अंक बचे हैं हमारे पास, जो अंक आए हैं वो किस तरह से आए हैं? 10 में से घटाना है 9 को तो 1 आएगा। 9 में से घटाना है 9 को, देखिए कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। 9 में से घटाना है 9 को, ये 9 आएगा। फिर ये 9 में से घटाना है इस 9 को तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ 5 की जगह 6 की जगह 5 में से घटाना है 4 को, यहाँ आ जाएगा 1। तो संख्या आ जाएगी 1991। चौथी है 8344 में से 7986 को घटाना है। 8344 में से माइनस करना है 7986। तो संख्या को देखिए ऐसे लिखेंगे, पहले इकाई का अंक लिखेंगे इकाई के नीचे, फिर दहाई के अंक के नीचे दहाई का, फिर सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और फिर हजार के नीचे हजार। अब क्या करेंगे, 4 में से 6 घटाएंगे। 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये यहाँ से उधार लेगा, तो यहाँ 4 है, ये उधार दे देगा तो यहाँ हो जाएगा 14, लेकिन इसने दिया है 1 तो यहाँ रह गया 3। तो अभी क्या करते हैं, 14 हो गया यहाँ पे, 14 में से 6 गया 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब यहाँ 3 में से हमें घटाना है 8 को। 3 में से 8 घटाना है। अब 3 में से तो जाएगा नहीं, तो ये 3 यहाँ से उधार लेगा तो ये देगा, तो यहाँ पर 3 की जगह हो जाएगा 13, और ये इसने दिया है तो 3 की जगह हो गया 2। तो अब यहाँ 13 हो गया, तो 13 में से हम घटा देंगे 8 को तो 5 रह जाएगा। 13 में से 8 आराम से घट जाएगा, यहाँ आएगा 5। अब यहाँ संख्या आई है 3 की जगह 2। अब 2 में से 9 नहीं घटेगा तो 2 भी उधार ले लेगा इससे, तो ये जब दे देगा
एक तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ रह जाएगा 7। अब 7 में से 7 घटाएंगे, देखिए 7 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 0। यहाँ पर देखिए 12 में से 9 गया तो 3 रह गया और यहाँ 7 में से 7 गया तो ये 0 आ गया। इस तरह से संख्या आ गई हमारी 0 358। अब देखिए संख्या के आगे जो 0 है इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए संख्या आई हमारी 358। ये हल हैं, इनको उतार लो कॉपी में। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जिसके आगे 4 अंकों की कोई संख्या नहीं है, वो संख्या है 9999। ये 4 अंकों की, देखिए 1 2 3 और 4, इसमें 4 अंक हैं और इससे बड़ी संख्या कब प्राप्त होगी? जब इसमें 1 जोड़ दिया जाए। और यदि इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको 10,000, जो कि 5 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 और 5। समझ में आ गया बच्चों? 4 अंकों की बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि इससे बड़ी संख्या कौन सी है? यदि 1 जोड़ें इसमें तो इससे बड़ी संख्या प्राप्त होती है हमें। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की। तो इस संख्या से पहले जो जस्ट पहले जो 1 घटाकर जो संख्या है वो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता चल गई, 9999। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। क्योंकि इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें यदि 1 जोड़ दें तो इससे बड़ी संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1000, जो कि 4 अंकों की संख्या है। देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 और 4 अंक हैं। तो 999 हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। इनको हमें जोड़ करना है, योगफल करना है। तो 9999 को में जोड़ेंगे 999। संख्याएं अगर संख्या के नीचे ढंग से संख्या लिख ली तो योगफल जो जोड़ है या घटाना है आराम से कर सकते हैं। यहाँ प्लस कर लिया और अब आप आराम से जोड़ लीजिए इसे। 9 + 9 कितना आ गया? 18। 18 का 8 आ गया और हासिल 1 आई, इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब 1 और 9 10 और 9 19, 19 का 9 और हासिल लग गई 1, 1 को लिखेंगे यहाँ। फिर से जोड़ेंगे 1 + 9 + 9 यानी कि फिर से 19, 19 का 9 यहाँ आ गया और फिर से हासिल 1 आ गई, 1 हासिल को यहाँ लगाया। अब क्या जोड़ना है? 1 और 9, यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। तो 1 और 9 10, 10 को लिख देंगे यहाँ। 10,998 ये आ गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। ये आप उतार लीजिए कॉपी में। प्रश्न संख्या 5 है, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में
₹2850 जमा करवाए जनवरी के महीने में। जनवरी में कितने रुपए जमा करवाए? 2850। तथा फरवरी माह में 3650 रुपये जमा कराए। फरवरी में कितने कराए? 3650 रुपये। देखिए, जनवरी में जमा कराए 2850 रुपये और फरवरी में कराए 3650 रुपये। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा करवाए? कुल कितने हो गए ये जनवरी और फरवरी में? तो हम इनको जोड़ देंगे तो दोनों महीनों का जो जमा कराया है रमेश ने वो हमें योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इनको जोड़ लेते हैं। 2850 में 3650 को जोड़ेंगे तो देखिए 0 + 0 यानी 0। 5 और 5 10, 0 हासिल लगी 1, इस हासिल को लगाएंगे यहाँ पर। फिर 1 और 8 + 6, देखिए 1 + 8 + 6 बराबर कितना आ गया? 1 और 8 9 और 6 15। यहाँ 15 का 5 और हासिल की जो 1 है इसको यहाँ सरका देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे। अब यहाँ क्या आ गया? 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 6। ये हो गए 6500। यानी कि रमेश ने अब बैंक में जो जनवरी और फरवरी में जो कुल मिला के रुपये कितने जमा कराए? 6500। ये देखिए, ये उतार लीजिए कॉपी में। प्रश्न संख्या 6। अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपये में खरीदी। देखिए, 2 बच्चे हैं। एक तो अंशु है, जैसे हम साइकिल खरीदने जाते हैं बाजार से, ऐसे ही अंशु गया है और वो खरीद के लाया है साइकिल 2999 रुपये की। और रुचि भी गई, उसने एक साइकिल खरीदी, वो लेके आई है 2650 रुपये की। 2650 रुपये की साइकिल लाई है। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी? यानी कि अंशु साइकिल लाया है महंगी और रुचि लाई है सस्ती। तो कितनी महंगी अंशु साइकिल खरीद लाया है? तो क्या करना है हमें? 2099 से माइनस कर देंगे 2650 को, तो अंतर आ जाएगा, पता लग जाएगा कि अंशु के कितने पैसे, कितने रुपए ज़्यादा खर्च हुए रुचि से। तो यहाँ घटाते हैं इनको। 9 में से 0 गए, 9 बच गए। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बच गया। 9 में से 6 जाएंगे, 3 बच गया। 2 में से 2 जाएगा, 0 बच गया। इस तरह से आ गया 0 349, यानी 349 रुपये ज़्यादा महंगी साइकिल खरीद लाया अंशु रुचि से। ये प्रश्न का हल है, कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से। आप वीडियो पॉज करके आराम से प्रश्न का उत्तर उतार सकते हैं। प्रश्न संख्या 7। 2 संख्याओं का योगफल 7678 है। यानी एक संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों मिलाकर कितना है? 7678। अब यहां आगे पढ़ते हैं। यदि एक संख्या 4613 है तो दूसरी संख्या बताओ। यदि एक संख्या, देखिए यहां एक संख्या है, ये कितनी है? 4613। तो 4 इसकी जगह लिख दूं, यदि 4613 प्लस दूसरी संख्या बराबर 7678।
तो दूसरी संख्या कैसे पता लगेगी? इस संख्या को इस संख्या में से घटाने पर दूसरी संख्या मिल जाएगी। कैसे आएगा? देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 7678। एक संख्या कौन सी है? 4613। अतः दूसरी संख्या दो संख्याओं का योगफल माइनस एक संख्या। हम क्या करेंगे? 7678 में से 4613 घटाना है, तो 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 3065। ये आ गई दूसरी संख्या। जल्दी से कॉपी में उतार लीजिए। प्रश्न संख्या 8। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। मोहन के पास कितने रुपए हैं? 10,000। उसने 4,500 यानी 4500 रुपये के गेहूं खरीद लिए। 10,000 रुपये में से 4,500 रुपये के गेहूं खरीद लिए तथा 1,600 यानी 1,600 रुपये के चावल खरीद लिए। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। देखिए, जब मोहन बाजार गया तो 10,000 रुपये लेके गया जेब में, और वहां उसने 4,500 रुपये के गेहूं खरीद लिए और 1,600 रुपये के चावल खरीद लिए। तो हमें सबसे पहले पता लगाना है कि कुल मिलाकर उसने कितने पैसे खर्च कर दिए गेहूं और चावल में, और उस टोटल को हमें, जो कुल रुपए थे मोहन के पास घर से निकलते समय 10,000, उसमें से घटा देना है। तो मोहन के पास कुल कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। गेहूं कितने के खरीद लिए? 4500 रुपये के तो गेहूं खरीद लिए, और चावल कितने के खरीदे? 1,600 रुपये के। तो कुल मूल्य, जो खरीद मूल्य कितना है? 4500 प्लस 1,600। तो इनको जोड़ लेते हैं। 4500 प्लस 1,600, 0 प्लस 0, 0 आ गया। फिर 0 को 0 में जुड़ रहा है, फिर 0 आ गया। फिर 5 और 6 11, 11 में से 1 हासिल आ गई और 1 यहाँ लिख दिया। ये हासिल लगा दी यहाँ पर। अब कितने जोड़ेंगे? 1 प्लस 4 प्लस 1, तो कितने आ गए? 6। इस तरह से कुल खरीद कितनी है? 6,100 की। अब मोहन के पास में शेष रुपए कितने बच गए? तो 10,000 में से 6100 घटा देंगे। 10,000 में से 6100 रुपये घटा देते हैं। तो जब 10,000 में से 6100 रुपये, 6,100 रुपये घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 0 में से 0 घटाएंगे, फिर 0 आ गया। फिर यहाँ 0 में से 1 घटाएंगे, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? 0 उधार ले लेगा, यहाँ से 10 से उधार ले लिया, तो यहाँ हो गया 0 की जगह 10, और यहाँ 10 में से 9 रह गए, क्योंकि इसने 1 दे दिया, तो 10 में से रह गए 9। अब जब ये 0 की जगह 10 हो गया, तो 10 में से 1 गया, 9 बच गया, तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो 9 बचा है, इसमें से 6 घटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 3 लिख दिया। इस तरह से मोहन के जेब में पैसे कितने बच गए? रुपए कितने बच गए? 3,900 रुपये। 3,900 बचे। प्रश्न 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में, 3 चरणों यानी 2-2 महीने में या 3-3 महीने में या 4-4 महीने में 3 बार पल्स पोलियो अभियान में पोलियो की खुराक पिलाई गई। 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अब यहाँ 3 चरणों में कुल मिलाकर बताया है। अब आगे चलते हैं। पहले चरण में देखिए, फर्स्ट स्टेप जो था, पहली बार में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। तो फर्स्ट चरण में कितने बच्चों को?
2780 बच्चों को खुराक पिलाई गई और सेकंड बार कितने बच्चों को 2925 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। तो देखिए यहाँ कुल तीनों चरणों में बच्चों की संख्या दी गई है 8976 और 2 चरणों की संख्या दे दी। तो तीसरे चरण की संख्या हमें निकालनी है कि तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। तो फर्स्ट और सेकंड चरणों की जो संख्या है यदि हम जोड़ लें और इस संख्या को यहाँ जो तीनों चरणों के बच्चे हैं उसमें से घटा दें तो हमें तीसरे चरण की पोलियो की दवा की जो बच्चे को पिलाई है वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं सीधे हल पर। तो तीनों चरणों में दवा पीने वाले बच्चों की कुल संख्या है 8976। पहले चरण में दवा पीने वाले बच्चों की संख्या है 2780। दूसरे चरण में दवा पीने वाले बच्चों की संख्या है 2925। तो दोनों चरणों में दवा पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी आएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे 2780 प्लस 2925। कैसे जोड़ेंगे, चलिए 2780 प्लस का निशान लगा के और 2925 को जोड़ेंगे तो आएगा 0 प्लस 5 बराबर 5 आ गया। 8 और 2 10, 10 का 0 आ गया और 1 यहाँ हासिल आ गई। ये देखिए हासिल आ गई। 1 और 7 8 और 9 17, 17 का 7 का आ गया और हासिल यहाँ लगा दी हमने 1। ये देखिए ये लगा दी। 1 प्लस 2 यानी 5 आ गई। तो कुल संख्या आ गई 5705। तीसरे चरण में अब दवा पीने वाले बच्चों की संख्या हम निकाल सकते हैं। ये है दोनों चरणों के बच्चों की संख्या। तीसरे चरण में दवा पीने वाले बच्चों की संख्या आएगी तीनों चरणों में कुल बच्चे और 2 चरणों में जो दवा पिलाई गई जितने बच्चों को वो संख्या है। इसको जब घटा देंगे इसमें से तो हमारे पास तीसरे चरण में दवा पीने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए घटाते हैं। तो 8776 में से घटाएंगे 5705, यानी कि तीनों चरणों के कुल बच्चे हैं 8976 और 2 चरणों में पोलियो की दवा पीने वाले बच्चे हैं 5705। इसको घटा दिया यहाँ से तो अब आ जाएगा 6 में से 5 गए तो 1 बच गया। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बच गया। 9 में से 7 घटाएंगे 2 बच गया और 8 में से 5 गया तो 3 बच गया। इस तरह से 3271 बच्चे जिन्होंने दवाई पी है तीसरे चरण में। अतः तीसरे चरण में 3271 बच्चों ने दवा पी। 10वां प्रश्न। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है। भारतीय अंकों के साथ जोड़ और घटाव कीजिए। यानी भारतीय पद्धति में जो अंक हैं वो दे रखें। अब इनको जहाँ जोड़ का निशान लगा हुआ है वहाँ जोड़ना है और जहाँ घटाव का निशान है वहाँ इन्हें घटाना है। तो पहला है, ये देखिए भारतीय अंक लिखे हुए हैं 2568। इसको मैं यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है 4354। इनको आपस में जोड़ना है 4354। कि देखिए 8 और 4 12,
12 का 2, 2 और यहाँ हासिल आ गई 1, 1 और 6 7 और 5 12, 12 का 2 फिर से हासिल आ गई 1 और 5 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पर आ गया 9, फिर आ गया 2 और 4 6, ये आ गया 6, 6922। ये आ गया आपके पहले सवाल का हल। दूसरा है 2357, 2 3 5 और ये 7, 4861, ये 4 ये 8 6 और ये 1। तो अब हमें इनको जोड़ना है, तो 7 प्लस 1 यानी कि 8। अब 8 को कैसे लिखेंगे, ये 8 लिख दिया, 5 और 6 11, ये 11 आ गया, तो 11 का 1 जो है ये लिखेंगे, और 1 जो हासिल बचा है इसको यहाँ लिख देंगे। अब 1 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया 12, यहाँ 2 लिख दिया, 2 आ गया, और हासिल कितनी आई 1, 1 को यहाँ लिख दिया, 1 प्लस 2 3 हो गए, 3 और 4 7 हो गए, 7 को यहाँ लिख दिया, ये हो गया 7218। तीसरा है 8623, ये है 8, ये 6, ये 2 और ये 3, ये है 1, ये है 8 7 और ये 6। इनको जोड़ते हैं, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 हो गया हमारा 9, 3 प्लस 6 9, 2 और 7 ये हो गया फिर से 9, 6 और 8, 6 और 8 कितना हो गया 14, यानी कि 14, तो यहाँ 14 का 4 यहाँ लिख देंगे, और 1 जो हासिल है इसको यहाँ लगा देंगे। अब 1 और 8 प्लस 1 कितने हो गए 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, तो ये हो गया 10,499, 10,499। ये है चौथा सवाल। यहाँ है 3,400, ये 5 है और ये 7 है, 3,457, देखिए ये हो गया 3,457, और ये है 4,812, 4 8 1 और 1 2, ये हो गए। अब इनको हमें जोड़ना है, तो 7 और 2 9, ये यहाँ लिख देता हूँ 9, 5 और 1 6, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल लगेगी 1, 1 और 3 और 4 ये हो गई 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, 8,269, 8,269। अगला है पांचवा 1,638, 1 6 3 और ये 8, इसको घटाना है 865 में से, ये 8 है 6 है और ये 5 है, तो चलिए घटाते हैं। 8 में से 5 गए तो कितना बचा 3, यहाँ लिख देता हूँ। 3 में से 6 गए, अब 3 में से 6 नहीं जा रहे, इसलिए यहाँ से हमने ले लिया एक उधार, तो ये 6 की जगह कितना रह गया 5, और यहाँ 3 की जगह कितना हो जाएगा 13, यानी कि
13 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 7। और यहाँ पर 6 की जगह रह गए 5। 5 में से 8 गए, 5 में से 8 नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से ले लिया, यहाँ एक ही है तो इसको पूरे का पूरा ही ले लिया, तो यह हो गया 5 की जगह 15। और 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7। तो इस तरह से बच गया 773। छठा है 6324। 6, 3, 2 और 4। ये है 5816। 5, 8, 1 और 6। इनको घटाना है तो चलिए घटाते हैं। 4 में से 6 गए, 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो 1 ले लेंगे उधार, तो उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की जगह 14 और यहाँ रह जाएगा 1। तो 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8। इसको यहाँ लिखता हूँ 8। यहाँ 1 में से 1 गया तो रह गया 0। यहाँ 3 में से 8 जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो 3 यहाँ से 1 ले लेगा तो ये हो जाएंगे 13। 13 में से 8 जाएगा तो आएगा 5। और यहाँ 6 ने 1 दे दिया तो ये रह गया 5। अब 5 में से 5 गए तो कितना बच गया 0। तो संख्या हो गई 0 508, यानी कि 508। तो यहाँ लिख देंगे 0 508। अगला है 3562, यानी 3, 5, 6 और 2। इसको घटाना है 2486। 2, 4, 8 और 6। तो घटाते हैं। 2 में से 6 गए तो कितना आया, नहीं आया, 2 छोटा है तो इसने ले लिया यहाँ से, तो ये रह गया 6 की जगह 5 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आ जाएंगे। अब यहाँ है 5। 5 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 5 ने यहाँ से ले लिया तो ये तो रह गया 4 और ये हो गया आपका 15। 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 बच गया, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। इस तरह से आ गया 1000, यह आ गया 76। इसको इंग्लिश में भी लिखता हूँ 1076। अब है 4900, ये 8 और 6 86। ये है घटाना है 3087। तो घटाते हैं। यहाँ 6 में से 7 नहीं जा रहा है तो इधर से लेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 16। देखिए 6 - 7 बराबर नहीं जा रहा, तो यहाँ हो गया 16। 16 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 कर दिया। अब यहाँ 8 की जगह रह गया 7। 7 में से 8 गए, 7 में से 8 नहीं जा रहे तो क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार ले लेगा, ये 9 है तो यहाँ उधार ले लिया तो ये आ गया 17। 17 में से 8 आ जाएगा तो 9 बचेगा। फिर से यहाँ 9 लिख दिया। यहाँ 9 की जगह रह गया 8। 8 में से 0 गया तो कितना बचा, 0 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। इस तरह से संख्या आ गई 1099। ये देखिए इंग्लिश में 1099। ये सारे सवाल उतार लीजिए कॉपी में और चलते हैं अगले प्रश्न पर।
11वां प्रश्न है, श्याम बाजार से एक अलमारी 6,580 रुपये में एवं एक पलंग 2,624 रुपये में खरीदता है। श्याम दो आइटम खरीदता है बाजार से। पहली आइटम क्या है? अलमारी। वो कितने की है? 6,580 रुपये की। और एक पलंग खरीदता है जिसका मूल्य है 2,624 का। बताओ उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। ये कुल जोड़ बताना है इनका कि ये जोड़ कितना है। तो चलिए चलते हैं सीधे हल पे। तो अलमारी का मूल्य कितना है? 6,580। पलंग का मूल्य कितना है? 2,624। तो कुल खर्चा यानी अलमारी प्लस पलंग का खर्चा कितना है? 6,580 2,624। अब इनको जोड़ते हैं। तो 6,580 में जोड़ दिया 2,624 को, तो ये आएगा 0 + 4 = 4। 8 और 2 10 यानी 0 और 1 आई हासिल, ये लिख दिया हमने हासिल। 1 + 5 + 6 कितने हो गए? 12। 12 का 2 और हासिल आ गई 1। 1 और 6 7 और 2 9, ये आ गया 9। इस तरह 9,204 रुपये टोटल हुआ कुल मिलाकर कुल खर्चा अलमारी और पलंग पर। तो उसने 6,204 रुपये खर्च किए। यही हमारा आंसर है। 12वां प्रश्न है, रमा ने एक मेज 3,450 रुपये में खरीदी और राधा ने एक मेज 2,960 रुपये में खरीदी। तो बताओ दोनों मेजों के मूल्य में कितना अंतर है। यानी कि रमा ने जो मेज खरीदी वो कितने रुपए ज़्यादा खरीदी राधा की मेज से। तो रमा का जो मेज का मूल्य है वो कितना है? 3,450 एंड राधा की मेज का मूल्य है 2,960। दोनों के मूल्य में अंतर, तो दोनों को घटा देंगे। 3,450 माइनस 2,960, ये घटा देंगे तो दोनों के मूल्य का अंतर आ जाएगा। तो यहां घटाएंगे तो देखिए 3,450 2,960, तो 0 में से 0 गया, 0 आ गया। 5 में से 6 जा नहीं रहा है तो हम लेंगे उधार इससे, तो ये हो गया 15। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, तो यहाँ लिख दिया 9। अब यहाँ से इसने एक उधार दे दिया तो ये रह गया 3। 3 में से 9 जा नहीं रहा है इसलिए ये इधर से उधार लेगा, तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 13। तो 13 में से 9 गया तो बचा 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। इस तरह से। और यहाँ पर देखिए 2 रह गया, ये 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास आ गया 490। दोनों के मूल्यों में अंतर आ गया 490। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 490। दोनों के मूल्य में अंतर है 490। प्रश्न संख्या 12 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9,999। और सबसे छोटी 4 अंकों की वो कौन सी है? 1,000।
इनको दोनों को जोड़ना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भारतीय पद्धति में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ढंग से जमा लेते हैं, 1 0 0 0 और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 9 और 0 9, 9 और 0 फिर जोड़ेंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 और 0 फिर 9 आ गया, और 9 और 1 10 आ गया। तो ये आ गया 10,999। तो दोनों का योगफल आ गया 10,999। ये इस तरह से आपके सामने जोड़ दिया है। तो आ गया यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर 10,999। 14वां प्रश्न है, एक परीक्षा में 264 छात्र सम्मिलित हुए। इनमें से 100, देखिए 1 नॉट 4 यानी 194 छात्र उत्तीर्ण हो गए यानी पास हो गए। कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो पास हो गए उनको यदि माइनस कर दें, घटा दें कुल छात्रों में से, तो जो फेल हो गए छात्र उनकी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले कुल सम्मिलित छात्र कितने हैं? 264। उत्तीर्ण छात्र यानी जो पास हुए हैं वो कितने हैं? 164। अब अनुत्तीर्ण छात्र तो यहां पर ही लगा देते हैं और इसको घटा देते हैं। तो 4 में से 4 गया तो 0 आ गया। ये क्या है? 264 यानी 6 का और ये 9 का है। तो 6 में से 9 जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यहां से ले लिया 1 हासिल, तो ये हो गया 16, लेकिन यहां रह गया 1। तो 16 में से 9, ये देखिए यहां 16 हो गया। 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो यहां आ जाएगा 7, और यहां 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो कुल मिला के जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं, जो फेल हो गए वो छात्र, वो कितने हैं? 70। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 70 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 15वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल है 9,732। देखिए इसको सरल भाषा में लिख लेते हैं, 9,732। दो संख्याओं का टोटल है ये। एक संख्या कौन सी है? 3,846। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इस संख्या में से यदि इसको घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का योगफल क्या है? 9,732। एक संख्या क्या है? 3,846। तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? 9,732 में से 3,846 घटाना है। तो संख्याओं को घटाते हैं। देखिए यहां लिख देता हूं 9,732 और इसको घटाते हैं 3,846। दो में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा ना, तो यहां से लेंगे तो यहां हो जाएगा 12 और यहां रह जाएगा 2। 12 में से अब 6 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 6। यहां 2 रह गया, 2 में से 4 नहीं जा रहा है तो यहां से ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा 12 और यहां रह जाएगा 6। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। अब 6 में से 8 घटाएंगे, नहीं जाएगा, नहीं घटेगा, तो फिर से यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये जो है
9 है, इसकी जगह रह जाएगा 8। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो घट जाएगा 8, और यहाँ पर ये 8 है, इसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 5। इस तरह से हमें दूसरी संख्या प्राप्त हुई है 5886। ये यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, और संख्या लिख देता हूँ, दूसरी संख्या 5886। प्रश्न संख्या 16 है, 3 पर्दे सिलवाने के लिए 125 मीटर कपड़े की आवश्यकता है और 5 शमियानों के लिए 286 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। ये तो हो गया देखिए 125 और ये हो गया 286। तो बताओ पर्दों एवं शमियानों में कुल कितना कपड़ा लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर कपड़ा 125 और 286, इनको जोड़ना है भारतीय अंकों में। तो 3 पर्दे सिलवाने के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है, 125 मीटर। 5 शमियानों के लिए आवश्यक कपड़ा कितना है, 286 मीटर। तो कुल पर्दों एवं शमियानों में कुल कपड़ा है 125 प्लस 286, कितना आ गया ये, 411। कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। 125 प्लस 286, तो 5 और 6 11, 11 का 1 और हासिल आ गई, 1 ये हासिल लगा दी हमने, 1 और 2 3 और 8 11, यहाँ पे 11 का 1 और ये 1 हासिल, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 1 और 2 2 और 2 4, यहाँ 4 आ गया। इस तरह से 411 मीटर कपड़ा लगेगा पर्दों और शामियानों में। तो बच्चों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और इससे पहले वाले अगर अभ्यास देखने हैं तो इसी चैनल पर मौजूद हैं सारे के सारे वीडियो।